प्रश्न है स्मॉल p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप तथा वेक्टर b बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत हो। तो पहले वेक्टर a और वेक्टर b के मान लिख लेते हैं। हमसे कह रहा है वेक्टर परस्पर लंबवत हो और दो वेक्टर वेक्टर a और वेक्टर b लंबवत कब होंगे? जब वेक्टर a और वेक्टर b का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट कितना हो? 0। क्योंकि a डॉट b बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा और थीटा कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो वेक्टर a और वेक्टर b कैसे परस्पर लंबवत होंगे? कब? जब इन दोनों वेक्टरों का अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मान कितना हो? 0। तो वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो स्मॉल p का मान को निकल आएगा। यानी a डॉट b का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वेक्टर a का मान 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप डॉट वेक्टर b का मान 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और इन दोनों का आदेश गुणनफल कितना? 0 होना चाहिए। आई डॉट आई का मान एक होता है, जे डॉट जे का मान एक होता है, के डॉट के का मान एक होता है। बाकी आई डॉट जे या आई डॉट के, जे डॉट आई या जे डॉट के या के डॉट आई या के डॉट जे, बाकी सबके मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, क्योंकि बाकी क्या हो? 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। ठीक, आई डॉट आई का मान 1 हो गया प्लस 2 गुणा माइनस 3, जे डॉट जे का मान 1 हो गया प्लस यहां p और k का कितने को? 1 का गुणा होता है, गुणा 1। हर संख्या में 1 का गुणा होता है ना, चाहे 0 एकम 0 होता है। ठीक, 0 और बाकी सबके मान क्या हो? 0 हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 6 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और p एकम p बराबर 0। 4 माइनस 6 कितना होगा? माइनस का 2 प्लस p बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो p बराबर 2 निकल आएगा। यही उत्तर हो जाएगा।